महंगाई इतनी सेकुलर है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती है, और महंगाई इतनी सेकुलर है कि वो हिंदू के घर में भी घुस जाती है और मुस्लिम के घर में भी घुस जाती है। लेकिन लोगों को लगता है कि मुस्लिम की चूड़ी टाइट हो रही है, इसलिए महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ता है। महंगाई से सबको फ़र्क पड़ता है। और मैं आपको दिखाऊंगा, एक ढाबा है यहाँ पर, छोटा सा ढाबा, ये जो है एक दुकान कह लीजिए, ढाबा कह लीजिए आप इसको। यहाँ पर भी सिलेंडर जो है वो पीछे चला गया है, और यहाँ पर भी चूल्हे के अंदर लकड़ियाँ जल रही है। और ये एक प्रशांत है, हमने अभी इनसे बात की है, उनका जो है ये छोटा सा ये दुकान है, और इससे एक दुकान छोड़ करके एक अगला होटल है, वहाँ पर जो है वो महमूद का होटल है, और वहाँ पर भी लकड़ियाँ जल रही हैं। महंगाई इतनी सेकुलर है कि वो हिंदू की दुकान में भी पहुँच जाती है, मुस्लिम की दुकान में भी पहुँच जाती है, इतनी सेकुलर है महंगाई। तो देखिए, थोड़ा सा बात करेंगे कि इन्होंने क्यों जो है वो आखिरकार यहाँ पर लकड़ियाँ लगाई हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। तो ये लकड़ियों पर चूल्हा क्यों जल रहा है? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. थोड़ा ऊपर आई, चूल्हा दिखाइए। हाँ, सिलेंडर 1200 होगा चूल्हे में लग रहा है। सिलेंडर 1200 हो गया तो चूल्हे में लगाना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो कह रही कि अब सिलेंडर जो है वो लगाइए, आप लोग सिलेंडर फ्री में भी दिए, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी मिला। फ्री है नहीं है हमारा को, आपको फ्री नहीं आया? फ्री है। इंडियन गैस है, कमर्शियल है। कमर्शियल कितना फर्क होता है? चूल्हे में जलाते हैं तब कितना पैसा खर्च होता है, और ये जो लकड़ियाँ से और सिलेंडर से करते तब कितना डिफरेंस होता है? वो 3 दिन आता, ये 12 दिन आता चूल्हे में। वो 3000 रखना, ये 1000 रुपये रखना। अगर चूल्हे पर लकड़ियों से काम करेंगे तो 1000 रुपये में काम हो जाता है, और अगर सिलेंडर से काम करेंगे तो 3000 रुपये में काम होता है। आमदनी कितनी हो जाती है आपकी? ये ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟೈತು ತಿಂಗ್ಳಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕತ್ತಾರ ನಿಮಗೆ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಬರ್ತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 10,000। वो क्या बोल रहे, खाली उनका कूली निकलता है, बोल रहे 10,000 उतना ही। गैस का रेट बहुत महंगा रहने से इसलिए वो लकड़ी पे जला रहे, लकड़ी पे जला के यूज कर रहे हैं होटल। बनना 10,000, जीएसटी बनना सब है। आपको जीएसटी भी भरना है? जीएसटी भरना है। जीएसटी भाई बनना बोल रहे हो? हाँ, 10,000 का जीएसटी बनना, 18%। जीएसटी है आपका? हाँ, आपका है जीएसटी नंबर भी है? जीएसटी नंबर नहीं, बाड़ा साथ में बनना 18%। ये देखिए आप, महंगाई से राहत नहीं है, लेकिन छोटा सा एक होटल है, ढाबा है, दुकान कह लीजिए आप इसको, 10 लोग बैठ करके केवल खा सकते हैं। यहाँ पर भी जीएसटी लेकिन प्रॉपर भरना है आपको। सिलेंडर 1200-1100 रुपये का भी लेना है, और उसके बाद में जो है वो अगर आपको जीएसटी भी भरना है। एक सवाल इनसे पूछिए कि क्या यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह मना करता है लकड़ियाँ जलाने के लिए, या ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರೇನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ, ಕಟ್ಟಿಗೆನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ? ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು वो क्या भी नहीं बोलते म्युनिसिपालिटी वाले। अच्छा, वो ऐसे यूज कर ले रहे। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं पर ये लकड़ियाँ जलाते हैं तो म्युनिसिपल वाले कि आप लकड़ियाँ क्यों जला रहे हो, दुकान में पोल्यूशन है, ऐसा कुछ जुर्माना करता नहीं है? नहीं, वो कुछ भी नहीं करते म्युनिसिपालिटी वाले। अच्छा, ये नहीं गैस महंगे रहने से लकड़ी यूज कर रहे हैं। अच्छा, चलो, कम से कम ये एक राहत जरूर है। तो प्रशांत आपका नाम है? हाँ, प्रशांत। प्रशांत नाम है। चलिए, तो प्रशांत, उम्मीद करते थोड़ा आपकी दुकानदारी अच्छा हो। ठीक है, तो प्रशांत जी की दुकान थी, प्रशांत का दुकान मैंने आपको दिखाया, और इनकी दुकान में भी जो है सेकुलर महंगाई घुस गई। और अब आपको एक आगे दुकान दिखाता हूँ मैं आपको। और देखिए, बीच में केवल 2 दुकानें हैं, उसके बाद में एक छोटा सा एक होटल और है, और वहाँ पर भी यही प्रोग्राम चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी, क्या नाम है आपका? नाम? यस, महबूब। महबूब। तो ये महबूब साहब का होटल है। तो सेकुलर महंगाई देखिए यहाँ पर भी पहुँच गई है। थोड़ा इधर है, इधर। ये चूल्हा जो है इनका भी लकड़ियों से जल रहा है। क्यों जला रहे हैं लकड़ियाँ? गैस का रेट जास्ती हो गया, लकड़ियाँ जला रहे। तो गैस का रेट जास्ती हो गया तो फिर लकड़ियाँ तो नहीं जलानी चाहिए, पोल्यूशन होता है, सरकार कह रही है। लकड़ी तो बहुत कम पैदा करे साला ताला। ये कन्नड़ की होटल, कन्नड़ ಕನ್ನಡ में बोलो बोल। ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಮಾಡಿರೋದು ಕಟ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ಅವು ಮೊದಲು, ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸು ಬೇಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು। ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? हाँ, वो क्या बोल रहे कि पहले गैस कहाँ नहीं, पहले गैस नहीं था ना, पहले से लकड़ी चल रहा ना, इसलिए लकड़ी यूज करते बोल रहे हो, गैस का रेट महंगा रहने से। हाँ, तो अभी कितना रुपए आपको फर्क पड़ता है ये लकड़ी जलाने से और सिलेंडर जलाने से? सिलेंडर अगर जलाए तो कितना रुपए खर्चा आता है, लकड़ी जलाए तो कितना? आपको लकड़ी इसको पूछो। वो क्या बोल रहे आपको, लकड़ी जले तो कितना होता, गैस लिए तो कितना होता बोल के पूछ रहे तुम्हारे को। लकड़ी में हम लोग 200 रुपये बचत होता लकड़ी में बोल रहे हो 200 रुपीज सेव होता मेरे को पर डे। ओके, देखिए, थोड़ा आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? कुछ कुछ बोल रहे ना मैं तुमको। हाँ, हमें
क्या ये नहीं, लकड़ी में डेली 200 रुपये बचता, गैस में क्या भी नहीं बचता, उसमें गैस बराबर नहीं। अब बीज वो एक जलन में अभी की सोल्यूशन नहीं मिला रहे हैं, वो 8 रोज आने का सोल्यूशन 4 रोज आ रहा। क्या करते हैं मुझसे लेको। तो ये आमदनी कितनी हो जाती है, बचत कितनी हो जाती है इनकी? बचत क्या बचता नहीं, सभी जाको एक बचत है 500-600 रुपये बचत है, जैसे होगा मजरे में बचती होता क्या भी नहीं। तो ये सेकुलर महंगाई की हम चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई देखिए कितनी सेकुलर है। वो प्रशांत को भी चोट पहुंचा रही है और इधर महबूब को भी जो है चोट पहुंचा रही है। वो एक्चुअल में ये भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ये है, कुछ समय से सरकार ने महबूब को बदनाम कर दिया है और प्रशांत को छुपा दिया है कि उसके घर में महंगाई नहीं है। आज स्थिति ये है कि घर में जब माँ चूल्हा जलाती है और उसकी आंखों में आंसू आ रहा है, लेकिन बेटे के लिए खाना बनाना है तो वो कष्ट सह रही है। तो अभी तो उज्ज्वला योजना मिला, उसके तहत तो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर कितने घरों में रखे हैं, घर चूल्हे सिलेंडरों के ऊपर चूल्हे जलाए जा रहे हैं या उस रसोई में बैठ करके उसके ऊपर खाना बनाया जा रहा है। हकीकत ये है, आप ये अभी आपने 2 दुकान देखी हैं, अगर आज इस शहर में थोड़ा सा और चलेंगे ना तो आपको ये 80% दुकानें जो आम आदमी हैं, जिसने अदानी अंबानी की तरह पैसा नहीं कमाया है या जो माल्या और मोदी की तरह पैसा लेके विदेश नहीं भागा है, उनके अलावा जो देश का सामान्य नागरिक है, जिसने अच्छे दिन और नए भारत के लिए उम्मीद से वोट दिया था 1914 में, वो चूल्हे से अपने घर में खाना पका रहा है या अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान में भट्टी सड़गा रहा है और चेहरा उसका काला हो चुका है, चेहरा उसका काला हो चुका है और उसके जो खुशी के आंसू थे ना, अब वो दुख के आंसू निकलने लगे हैं धुएं की वजह से। इसी को जोड़ने के लिए और इसी को एहसास कराने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है, जो 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है और 3500 किलोमीटर के सफ़र तय करने से पहले इस देश को ये एहसास हो जाएगा कि जो हमको बोला गया वो एक वास्तव में जुमलेबाजी थी। ठीक है। तो एक चावल निकाल करके आप पूरी हांडी में, पूरी कढ़ाई में कितना चावल पका है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 2 दुकानें हमने आपको दिखाई है, प्रशांत की दुकान दिखाई है, महबूब की दुकान दिखाई है, और यही से जो है आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने पक्के हैं और कितने कच्चे हैं। पक्के और कच्चे का अंतर आपको पता चल जाएगा। पूरा शहर आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, एक छोटा सा जो है वो एक चावल निकाल करके पूरा सर्वे हो जाता पूरे कढ़ाई का कि पूरी कढ़ाई में कितना पका है। तो सवाल ये है कि जो मोदी सरकार ये कहती है कि 2047 का एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, 50 साल तक अमित शाह जी कहते हैं कि सरकार चलेगी, तो सवाल ये उठता है कि 50 साल आगे की जब अगर बात करती है भाजपा, तो फिर 50 साल पीछे हमको लकड़ियों की ये शहर के अंदर, बेल्लारी शहर है ये, बेल्लारी शहर के अंदर जो है वो लकड़ियों पर क्यों खाना पकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 50 साल पीछे की तस्वीर जो है हमको क्यों दिखाई दे रही है, ये सवाल है मौजूदा सरकार से। आप बताइए कि जो सेकुलर महंगाई है, जो मुस्लिम को भी चोट पहुंचा रही, जो हिंदू को भी चोट पहुंचा रही है, और जो 50 साल पीछे की तस्वीर दिखा रही है, उसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी